हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ मैलिस इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। मैलिस का क्या मतलब है? मैलिस का मतलब है मन में मैल। अगर आपने किसी का बुरा किया तो दो बातें हैं। एक है कि आपने जानबूझ के किया, आपके मन में ही बदमाशी थी, और एक है कि गलती से हो गया। कंपेंसेशन दोनों सिचुएशन में देना पड़ सकता है, बट आप समझते ही हो इस बात को कि अगर जानबूझ के गड़बड़ करोगे, सोचते समझते हुए करोगे, दुश्मनी निकालने के लिए करोगे और पकड़े जाओगे, प्रूव हो जाएगा, तो कंपेंसेशन भी देना पड़ सकता है, जेल भी जानी पड़ सकती है। लेकिन अगर ऐसा गलती से हो गया तो कंपेंसेशन ही देना पड़ेगा, और वो भी शायद थोड़ा। ये फर्क है। दूसरा, मैलिस इन फैक्ट, मैलिस इन लॉ। अगर आप किसी को पहले से जानते थे और जानबूझ के आपने पंगा लिया उसको तंग करने के लिए, तो वो हो गया मैलिस इन फैक्ट। और दूसरा, मैलिस इन लॉ एक प्रिजम्पशन है कि अगर आपने किसी का भी बुरा किया, और स्पेशली अगर वो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी है जिसके लिए आप टॉर्ट लॉ में लायबल हो, तो एटलीस्ट मैलिस इन लॉ तो है ही है। मतलब कि फिर वो बैड इंटेंशन हम मान के चलेंगे, क्योंकि आपने अगर अनलॉफुल कुछ भी किया, आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को पहले से नहीं जानते थे, बट आपने अनलॉफुल किया ना, तो रॉन्ग इंटेंट एक्चुअली, जब तक किसी की बैड इंटेंशन ना हो, आमतौर पर लॉ लॉ जब तक बैड इंटेंशन ना हो, लॉ किसी को भी पेनलाइज नहीं करता है। तो अगर आपसे किसी की बदनामी हो गई, डिफेमेशन, ट्रेसपास हो गया, न्यूसेंस कर दिया, हार्म पहुंचा दिया, कुछ भी अगर आपने टॉर्ट लॉ में किया, बेशक आपकी बैड इंटेंशन दैट वे नहीं थी कि आप उसको पहले से जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी अनलॉफुल कुछ किया तो उसको भी एक तरह से बैड इंटेंशन ही माना जाता है। बस इतना फर्क हो जाता है कि मैलिस इन फैक्ट की जगह ये मैलिस इन लॉ हो जाता है। चीज सिंपल है, फिर भी दोबारा बोल देता हूं, और अभी काफी लंबा लेक्चर जाएगा ये वाला, जिसके अंदर एग्जाम्पल्स के साथ चीजों को समझाऊंगा। अगर आपने कोई टॉर्ट एक्टिविटी की है तो इसमें दो बातें होंगी। पहला, आपने जानबूझ के दुश्मनी के भाव रखते हुए बुरा किया, यह है मैलिस इन फैक्ट। दूसरा, आपने जानबूझ के गलत किया लेकिन उस व्यक्ति के प्रति कोई आपका बुरा भाव नहीं था, मे बी अपने फायदे के लिए किया, मे बी एवं आपका मिस्चीवियस नेचर है इसलिए किया, मतलब कोई दुश्मनी नहीं थी लेकिन गलत किया, तो वो है मैलिस इन लॉ। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, कम करता हूं लेकिन इस बार जरूरत लग रही है। अगर किसी को पहले से जानते थे, दुश्मनी निभाने के लिए गलत किया, तो मैलिस इन फैक्ट। पहले से नहीं जानते थे लेकिन फिर भी इंटेंशनली गलत किया, तो मैलिस इन लॉ। अब मैंने ये एक तरह से पूरा क्वेश्चन आपको करा दिया है, अब इसको पढ़ते जाएंगे, एग्जाम्पल समझते जाएंगे, इजी है। नाउ इंटेंशन हमें फाइंड आउट करनी है। मेंटल एलिमेंट ऑफ द डिफेंडेंट इज इंपॉर्टेंट। उसके दिमाग में क्या था? गलत तो हुआ, बट क्या जानबूझ के किया? सो liability depends whether the act was done with malicious intent. मंशा, मन की इच्छा क्या थी? कार्य किस दुर्भावना से किया गया है? दुर्भावना, मन में बैड इंटेंशन। सो मीनिंग ऑफ मैलिस की अगर हम बात करें तो यहां पर है एक रॉन्गफुल इंटेंशन। आपके दिमाग में खुराफात थी, बदला लेने की भावना थी, चोरी करने की भावना थी, दूसरे को तंग करने की भावना थी, इलीगली कुछ कमा लेने की भावना थी, सामान लेके उठा के भाग जाने की भावना थी। क्या था? इम्प्रॉपर मोटिव था, डिजायर टू कॉज हार्म टू अनदर पर्सन था, कुछ ना कुछ इस तरह की इंटेंशन आपके मन में थी। जरूरी नहीं कि आपकी पहले से उससे कोई पंगेबाजी हो, नफरत हो, बदला हो, ये जरूरी नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया, अगर पहले से भावना थी तो हो गया मैलिस इन फैक्ट, बिल्कुल जो शुरू में था, और नहीं तो मैलिस इन लॉ तो है ही है। टाइप्स ऑफ मैलिस की अगर हम बात करते हैं तो दो है, एक है मैलिस इन फैक्ट और एक है मैलिस इन लॉ। लीगल मैलिस भी इसको बोलते हैं। दो तरह के मैलिस हम पढ़ेंगे, मैलिस इन फैक्ट एंड मैलिस इन लॉ। सो मैलिस इन फैक्ट का मतलब होगा एक्चुअल इल विल है, पहले से कुछ है आपके अंदर, दुर्भावना,
और दूसरा क्या है, रॉन्गफुल इंटेंशन एक्ट है, मैलिस इन लॉ, जो कि इलीगल है, लेकिन देर इज नो पर्सनल हैट्रेड। मैं ऐसा करता हूं, इसको अलग से हाईलाइट करता हूं। यहां पर भी आपने गड़बड़ तो की है, लेकिन देर इज नो पर्सनल हैट्रेड। ये जो दूसरा वाला है, ये है मैलिस इन लॉ। इसमें कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन कुछ आपने अनलॉफुल किया है, कानून के खिलाफ किया है। तो मैलिस इन फैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। यहां पर पहले से ही कुछ इंटेंशन है, डेलिब्रेट इंटेंशन है दूसरे को हार्म पहुंचाने की। आपने किसी का अपमान किया, डेफेमेशन किया, उसके घर में घुस गए, उसकी प्रॉपर्टी पर उस व्यक्ति को तंग किया, प्रॉपर्टी में घुस गए, नहीं, या शोर शराबा करके कुछ न्यूसेंस क्रिएट किया उसकी लाइफ में, तो ये आपने जानबूझ के किया उसको तंग करने के लिए। ये है मैलिस इन फैक्ट। डेफिनेशन तो वही है, प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल इल विल। इल विल होता है बुरी इच्छा, इल विल, इल माने बैड, विल माने इच्छा, बुरी इच्छा, है ना। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस तो है ही, बिकॉज अगर आप मलिशियस प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया कि आप अमीर हैं, आपके पास वकीलों की दोस्ती है, सपोज आप किसी को तंग करने के लिए जानबूझ के केस कर देते हो, तो मलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया। या अपमानजनक बातें उसके बारे में डालते हो, कि कुछ लोग तो सच मान ही लेंगे, वैसे भी लोग बुरी बातें जल्दी मान लेते हैं सच, तो डेफेमेशन। सो ये सब जो चीजें हैं बैड इंटेंशन के साथ की गई, दूसरे को तंग करने के लिए की गई, तो ये मैलिस इन फैक्ट है। और इसको अगर हमने प्रूव कर दिया तो ढंग से पेनल्टी नहीं लग पाती। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई पर्सनल हॉस्टैलिटी थी, किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, और वो ऑफिसर था, उसने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया या करवा दिया, तो ये हो गया मैलिस इन फैक्ट। अगर आपने गलती से किसी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, या कर दिया, बस पहले से आप उसको जानते नहीं थे, कर दिया ऐसे बस, तो वो हो गया मैलिस इन लॉ। ठीक है ना। अब एक और केस ले लेते हैं। ये हमने एक तरह से केस किया रॉन कैरोली वर्सेस डुप्लेसिस। ये एक केस हमारा हुआ, याद रख सको तो अच्छा है। वैसे इतने सारे केस कैसे होंगे, इसका तो मेरे को भी आंसर नहीं समझ में आता कभी भी। इंपॉर्टेंट केसेस मैं आपको करा ही दूंगा फेस टू फेस क्लासेस में, जब आप आएंगे तो इंपॉर्टेंट 10 12 15 केस उस दिन याद करा दूंगा, अगले दिन पेपर होगा, लिख ही लोगे। अब ये केस है एस प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये कहता है अगर आपने कोई पर्सनल बायस की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया, जैसे कोई प्रॉपर्टी गिरवी, कुड़की कर ली, कहीं उसकी एंट्री बंद करवा दी, प्रॉपर्टी सील कर दी, कुछ भी इस तरह की अगर चीज है अरिवासन में, तो ये जो है मैलिस इन फैक्ट है और उसको चैलेंज किया जा सकता है। और भी कुछ एग्जाम्पल, जैसे एक झूठा क्रिमिनल केस किसी पे आपने फाइल कर दिया, बदला लेने के लिए, पहले से प्रॉब्लम थी आपकी उसके साथ, इसलिए आपने ऐसा किया। या किसी की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए आपने डिफेमेटरी न्यूज छाप दी, हाँ जी ये आदमी तो चरित्रहीन है, दूसरों के पैसे मारता है, या व्हाटएवर। या एक एम्प्लॉय, आपकी उस एम्प्लॉय के साथ कुछ ऊंच नीच बात हुई, तो उसके बाद फिर उसने मैनेजर से बात करके, या खुद ही मैनेजर हो तो आपने उसको निकाल दिया, इसलिए जस्ट कि आपकी उससे कोई पर्सनल कोई रंजिश थी, कोई अगली पिछली अड़ोस पड़ोस कुछ भी। कोई झूठी गवाही देना, किसी को जबरदस्ती अरेस्ट करना, लेकिन अरेस्ट करने में भी दो बातें, अगर सिंपल आपने किसी को रॉन्ग अरेस्ट किया तो वो मैलिस इन लॉ है, लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जिससे आपकी पर्सनल दुश्मनी है, तो वो मैलिस इन फैक्ट है। किसी की प्रतिष्ठा खराब करने के लिए अफवाह फैलाना, स्प्रेडिंग र्यूमर्स, पर्सनल डिसलाइक की वजह से किसी का लाइसेंस कैंसिल करना, किसी पड़ोसी से झगड़ा होने के बाद उसको तंग करना, किसी पे झूठा केस फाइल करना, किसी के बारे में झूठी खबर देना ताकि शॉक से ही मर जाए, मेंटल शॉक दे देना, किसी को झूठी बात बताना, तो ये सब चीजें मैलिस इन फैक्ट है। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे मैलिस इन लॉ। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैलिस इन लॉ का मतलब है आपने कोई एक्टिविटी अनलॉफुल की है। अब आपकी इंटेंशन उस व्यक्ति के प्रति बैड थी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट इसको मान लिया जाएगा कि आपने जानबूझ के गलत किया है। मैलिस मन की दुर्भावना को मान ही लिया जाएगा, चाहे पहले से नफरत नहीं थी, वो प्रूव नहीं हो पाएगी, तब भी मैलिस तो एटलीस्ट है। प्रूव हो गई पहले से नफरत थी, फिर तो मैलिस इन फैक्ट है, नहीं तो एटलीस्ट मैलिस इन लॉ तो है ही है। ठीक है ना। सो ये बेसिकली क्या है, डूइंग ए रॉन्गफुल एक्ट इंटेंशनली, क्योंकि आपने जानबूझ के किया। एक तो होता गलती से हो जाना,
वो अलग है, लेकिन इंटेंशनली अगर अनलॉफुल एक्टिविटी हुई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो यहां पर लॉ प्रिज्यूम्स मैलिस, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये वर्ड लिखना है। मैलिस इन लॉ का मतलब है द लॉ प्रिज्यूम्स, अज्यूम्स, वो लेके चलता है कि ना अगर तुमने इंटेंशनली कुछ गलत किया तो इसका मतलब जरूर तुम्हारे मन में कोई गलत भावना होगी, कुछ ना कुछ तो गलत है, मन में ही तुम्हारे गड़बड़ है, नहीं तो इंटेंशनली तुमने ऐसे कैसे गलत कर दिया भाई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन का वही है, इंटेंशनल डूइंग ऑफ ए रॉन्गफुल एक्ट विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, कुछ भी जो कानून के हिसाब से ठीक नहीं है, आपने जानते बूझते गलत किया है, तो ये मैलिस इन लॉ है, राइट। जनरल रूल, अनलॉफुल एक्ट है ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम्ड, ये तो रिपीट हो रहा है। इफ ए पर्सन कमिट्स एन अनलॉफुल एक्ट, ये रिपीट हो रहा है, मैलिस इन लॉ इज ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम्ड। अगर एक आदमी इंटेंशनली कुछ भी गलत कर रहा है, अनलॉफुल कर रहा है, तो मैलिस इन लॉ प्रिज्यूम कर लेते हैं, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे एशबी वर्सेस वाइट, ये आपको पता है बड़ा फेमस केस है, एक बंदे को जो है वो वोट डालने नहीं दिया। अब यहां पर क्या है, मैलिस इन लॉ मान लेंगे कि भाई गलत तो है, वो कहेगा जी मेरी कोई ऐसी इंटेंशन थोड़ी थी, मेरी इससे कोई दुश्मनी थोड़ी जो मैंने इसको वोट नहीं डालने दिया, मैंने तो सबको वोट डालने दिया। अरे भाई सबको वोट डालने दिया तो आपने इसको तो नहीं डालने दिया ना, तो एटलीस्ट मैलिस इन लॉ तो है और उसको डैमेजेस मिलेंगे, डैमेजेस मिलेंगे। ऐसे यही केस अपने पहले पढ़ा हुआ है, भीम सिंह स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें एक लेजिस्लेटर को रॉन्गफुली डिटेन कर लिया ताकि वो असेंबली अटेंड न कर पाए। तो यहां पर भी बेशक पुलिस की पहले से उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन रॉन्ग इंटेंशन मतलब रॉन्गफुल एक्ट तो है ना, और इंटेंशनली उन्होंने उसको डिटेन किया, ऐसे कोई गलती से तो हो नहीं गया कि नाम बदल गया जी हम तो रहीम सिंह को कर रहे थे, गलती से भीम सिंह को कर दिया, ये तो फिर भी मान लेंगे कि भाई एरर हो गई। बट भीम सिंह को जानते बूझते अगर डिटेन किया गया है तो फिर नहीं माना जाएगा, मैलिस इन लॉ प्रिज्यूम होगी इस सिचुएशन में। चलिए अब हम और इसमें एक केस लेंगे, रूक्स वर्सेस बर्नार्ड। अब इस केस में क्या हुआ, कुछ वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी और अपने एम्प्लॉयर को ये फोर्स किया कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को डिसमिस करो, होता ना नारेबाजी करके निकालो, एक बंदे को नौकरी से निकालो। तो यहां पर ये इस तरह की हरकतें करना अनलॉफुल है, तो यहां पर भी एटलीस्ट मैलिस इन लॉ है। एक इंटरेस्टिंग केस इसमें हम पढ़ेंगे जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, और वो है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का। इसमें उस बंदे की पहले से उससे कुछ थी कंपटीशन, जैसे सपोज किसी आदमी ने आपको चैलेंज कर दिया या किसी के साथ आपकी कुछ बातचीत हो गई, अब आपने उसको सबक सिखाने के लिए कुछ इलीगल नहीं किया, लेकिन आपने वही काम करना शुरू कर दिया जो वो करता था। जैसे यहां हुआ, उसने ग्रामर स्कूल के सामने एक और स्कूल खोल दिया, कम फीस ले ली, बच्चों को अच्छा पढ़ाया, बच्चे उसके पास आने लगे। यहां कुछ भी अनलॉफुल नहीं है, तो टॉर्ट लायबिलिटी अराइज नहीं हुई। टॉर्ट लायबिलिटी अराइज होने के लिए सबसे पहली चीज तो यही है ना कि अनलॉफुल हो। अगर अनलॉफुल ही नहीं है तो फिर लायबिलिटी कहां से खड़ी करेंगे। अब टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल, इस केस में गलती से उसकी बिल्डिंग डिमोलिश कर दी, रॉन्गफुली डिमोलिश्ड, फिर भी मैलिस इन लॉ तो फिर भी प्रिज्यूम करेंगे चाहे आपकी कोई दुश्मनी नहीं थी। अब इसी तरह से मैलिस इन लॉ, वही एग्जांपल्स आएंगे, बस इंटेंशन का फर्क है कि पहले से कोई दुश्मनी है तो मैलिस इन फैक्ट, नहीं तो मैलिस इन लॉ। जैसे अनलॉफुल अरेस्ट किसी को कर दिया, प्रॉपर्टी डेमोलिश कर दी, किसी की प्रॉपर्टी में आप घुस गए या उसको एक्वायर कर लिया, डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे दी, कोई रोड ब्लॉक कर दी, कोई पानी पोल्यूट कर दिया, ये सब मैलिस इन लॉ है, क्योंकि आप अनलॉफुल तो कर रहे हो ना, अनलॉफुल तो कर रहे हो। किसी लैंडलॉर्ड ने अपने टेनेंट को इलीगली एविक्ट कर दिया, निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, किसी को आपने रॉन्गफुली डिटेन कर लिया, आपको याद होगा हमने पढ़ा था ये ट्रेसपास ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा, ये आपका ट्रेसपास ऑफ पर्सन में भी आएगा, और एक तरह से ये जो अनलॉफुल डिटेंशन टाइप हो जाता है। ये किसी की बिजली काट दी बिना बात की, गलती से काट दी लेकिन काट दी, तो फिर ये भी, मतलब इन सब केसेस में मैं बार बार चाह क्या रहा हूं, मैं चाह रहा हूं ये समझाना कि भाई अनलॉफुल आप कुछ भी करोगे तो कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। इंटेंशन लॉ प्रिज्यूम कर लेगा अगर अनलॉफुल एक्टिविटी है, दैट इज द पॉइंट। तो यहां पर मैलिस इन लॉ सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ प्रूविंग लायबिलिटी, नहीं तो कल को आदमी कहेगा जी मेरी तो कोई गलत इंटेंशन थी ही नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा था, हाँ मैंने काम गलत कर दिया, इलीगल कर दिया, लेकिन मेरी इंटेंशन सही थी। तो यहां पर
टॉर्ट लॉ को सिंप्लीफाई किया गया कि इंटेंशन चाहे सही भी है लेकिन काम अगर इलीगल हुआ है, अनलॉफुल हुआ है, तो भाई लायबिलिटी तो खड़ी हो गई। जनरल रूल, मोटिव इज इररिलेवेंट, ये तो आमतौर पर होता है कि इफ एन एक्ट इज अनलॉफुल इट डज नॉट बिकम अनलॉफुल मेयरली बिकॉज इट वॉज डन विद ए बैड मोटिव। अगर एक काम लॉफुल है, जैसे अभी हमने ग्रामर स्कूल की बात की, आप किसी से कंपटीशन कर रहे हो, इफ द एक्ट इज लॉफुल तो ये अनलॉफुल नहीं बन जाएगा इसलिए कि आपकी बैड मोटिव, तो खैर उसमें भी बैड नहीं, अगर आप किसी से कंपटीशन कर रहे हो तो इसमें क्या बैड मोटिव है। लेकिन फिर भी सपोज यू वांट टू चैलेंज समवन और आप उसके ही काम में घुस के उसको कंपीट करके बीट कर देते हो, तो थोड़ी बहुत दुश्मनी तो निभा रहे हो लेकिन विद इन द लीगल पैरामीटर्स, राइट। और इसी तरह से कह रहा है कि अगर आपकी एक्ट अनलॉफुल है तो चाहे मोटिव गुड भी हो तब भी वो लॉफुल नहीं बन जाएगा। अब आप कहो जी मैंने तो चोरी की है लेकिन मैंने चोरी किया गरीबों को खाना खिलाने के लिए, तो इंटेंशन गुड है बट काम तो अनलॉफुल है, तो अनलॉफुल में तो फिर पनिशमेंट होगी ही होगी। दिस इज ए जनरल रूल। नाउ मैलिस जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में, डिफेमेशन में, कॉन्स्पिरेसी में, इन सब केसेस में ना लीगल इंटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी जो ओवरऑल हेडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी यही है, मेंटल एलिमेंट इन टॉट। उसमें अगर आप सिलेबस देखोगे तो सबसे पहले ज्यादातर सभी यूनिवर्सिटीज जो है वो लिखती हैं उसके अंदर मैलिस कि इंटेंशन क्या है, तो इंटेंशन जो है वो रेलेवेंट है एंड कहीं ना कहीं इसको प्रूव तो करती हैं। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा, अलग अलग सिलेबस में अलग अलग ढंग से बार बार आएगा। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इसका मतलब यही होता है कि किसी को तंग करने की भावना से आपने उस पर केस फाइल किया है। आपकी इंटेंशन कोई कंपेंसेशन लेने की, आपकी इंटेंशन कोई जस्टिस फेयरनेस की नहीं थी, आपको था कि भाई मेरे पास ताकत है, पैसा है, वकीलों से संबंध है, तो या मेरे पास कोई सबूत हाथ लग गया है, चाहे वो सच्चा है झूठा जो है, चल भाई इसको कोर्ट केस में फंसाते हैं। बहुत सारे लोग यही काम करते हैं। सो दिस इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। क्रिटिसिज्म, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये मैलिस क्या होता है, इंटेंशन क्या करनी है, छोड़ो इंटेंशन विंटेंशन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंटेंशन तो है ही, नहीं तो मिसयूज ऑफ लीगल प्रोसेस होने की बड़ी चांस है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैलिस इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉर्ट मैटर में इंटेंशन को चेक करने की जरूर कोशिश की जाती है कि इंटेंशन थी नहीं थी, हाँ अनलॉफुल है तो बात खत्म। अगर हम मॉडर्न रेलेवेंस की बात करें तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में बहुत लोग मिसयूज ऑफ पावर कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू डिफेमेशन कर रहे हैं। ऐसे में ये इंश्योर करना कि लॉफुल कंडक्ट है या नहीं बहुत जरूरी है। और उस वक्त अगर हर वक्त यही प्रूव करते रहे, मतलब मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं सपोज मैलिस इन लॉ होता ही नहीं और ये होता है कि भाई जब तक इंटेंशन प्रूव नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी किसी के बारे में भी कुछ भी बकवास कर रहा है, किसी की प्रॉपर्टी में घुस गया, शोर मचा दिया, कुछ भी करते रहो और बोल दो जी मैं तो इसको जानता नहीं और मेरी तो इससे कोई ऐसी इंटेंशन तो नहीं थी। तो इसलिए मुझे लगता है मैलिस इन फैक्ट तो चलो जो है सो है, बट मैलिस इन लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना इंटेंशन के भी अगर अनलॉफुल है तो पेनलाइजेशन होना चाहिए और वो होता है, ठीक है ना। So now I think malice is very much clear to you and still अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और YouTube पर भी अपना कमेंट कर सकते हैं। बुक्स परचेज करने के लिए और फेस टू फेस क्लासेस में रजिस्ट्रेशन के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।